इस कैदी ने बड़ी चालाकी से मिर्च पाउडर की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी सेल के अंदर बिखेर दिया। लेकिन जेल से भागने के लिए उन्हें अब भी छत की पानी की टंकी में छिपना था, इसलिए माइक और उसके साथी ने जानबूझकर आपस में झगड़ा किया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, सजा के तौर पर जेलर ने उन्हें जेल की सेप्टिक टैंक साफ करने का आदेश दिया। वे दोनों कूड़ा गाड़ी को पानी की टंकी के पास से ले गए। जैसे ही गार्ड वहाँ से हटे, दोनों तेजी से पानी की टंकी पर चढ़े और उसमें जाकर छिप गए। सही समय का इंतजार करने लगे। रात की हाजिरी के वक्त जब माइक नहीं मिला, तब जाकर जेलरों को उसके गायब होने का पता चला। जेल गार्ड पुलिस डॉग्स को माइक की सेल में लाए ताकि उसकी गंध सूंघकर उसे ढूंढा जा सके। लेकिन चूंकि माइक ने पहले ही मिर्च पाउडर फैला दिया था, डॉग्स कुछ सूंघ ही नहीं पाए। गार्ड्स ने पूरी जेल छान मारी, लेकिन माइक और उसके साथी का कोई पता नहीं चला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वे जेल से भाग चुके हैं, मगर हैरानी की बात ये थी कि न तो दीवार टूटी थी, न ही कहीं तारों में कोई नुकसान हुआ था। इससे जेल अधीक्षक को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वे कैसे भागे। चूंकि जेल में वे नहीं मिले, अधीक्षक ने शहर भर में तलाशी के लिए बड़ी टीम रवाना कर दी। जैसे ही जेल में शोर शराबा कम हुआ, माइक और उसका साथी चुपचाप टंकी से बाहर निकले। तभी अचानक दो गार्ड उसी दिशा में पेट्रोलिंग कर रहे थे। माइक और उसका साथी तुरंत सीढ़ियों के नीचे छिप गए और जैसे ही गार्ड पास आए, उन्हें पीछे से बेहोश कर दिया। इसके बाद दोनों ने गार्ड की वर्दी पहनी और खुद को जेल गार्ड बताकर गेट की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक ने उन्हें भागे हुए कैदियों की तलाश में भेजा है। गेट पर खड़ा गार्ड कुछ समझ नहीं पाया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ कप्तान आ गया। कप्तान ने दोनों को देखा, वे कुछ अजनबी से लगे तो उसने तुरंत उनके पहचान पत्र मांगे। जैसे ही उन्हें लगा कि अब पकड़े जाएंगे, माइक ने झट से टॉर्च कप्तान की आंखों पर मारी और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान को भी काबू में कर लिया। फिर भागने के लिए और वक्त पाने के लिए दोनों ने कप्तान और गार्ड को छिपा दिया।